ओम शांति। 28 जुलाई आज दीदी मनमोहिनी का स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है। एक बहुत महान आत्मा जिसके बहुत सारे गुण हम रोज सुन रहे हैं, आज हम उसको प्यार से सम्मान सहित अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज बाबा कह रहे हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। एक पुरुषोत्तम मास होता है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें मैं स्वयं आया हूँ। इसकी यादगार में भक्ति में पुरुषोत्तम मास चला आता है। तब लोग नियम व्रत रखते हैं, कोई कोई पवित्र भी रहते हैं, खान पान शुद्ध होता है। अब तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम, तो तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। तुम बहुत पुण्यात्मा बनते हो। बहुत ध्यान देना इस बात पर। बाबा ने तुमको व्रत करा दिया है, सदा के लिए व्रत। पवित्र बनो, योगी बनो, इससे तुम पुरुषोत्तम बन जाते हो। अब तुम ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। बहुत नशे की बात है। तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है, श्रेष्ठ पवित्र संबंध है। कलयुग में सबका अपवित्र व्यवहार, अपवित्र कर्म बंधन, बाबा इसे आसुरी बंधन कहते हैं। बच्चे तंग हो जाते हैं, कहते हैं बाबा कब ये बंधन हमसे छूटेंगे। तुम अब ईश्वरीय संबंध में आ गए हो, मेरे पास आ गए हो, मेरे शरणागति हुए हो। अब तुम मेरे शरणागति भी तो तब हो जब मैं आऊं। तो मैं आया हूं संगम युग पर, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। तुम्हें कहता हूं बच्चे, ये पुराने संबंध, इन्हें तुम्हें भूलना है। कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो पुराने संबंध सभी खत्म हो जाते हैं ना। तुम भी जीते जी मर गए हो, आत्मा बन गए हो, तो इनसे बुद्धि योग हटाओ, ममत्व मिटाओ। तुम्हारा इनमें ममत्व बहुत है। देखो सन्यासी भी सन्यास कर देते हैं ममत्व मिटाने के लिए। उनका है हद का वैराग, वो घर बार छोड़ कर जाते हैं, लेकिन फिर महलों में आ जाते हैं, मकान बना लेते हैं। जंगल आज रहे नहीं है, वन रहे नहीं, रहे भी कहाँ। उनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि वहीं सब उनको पहुंचता रहे खाना पीना। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ये सच्चा सन्यास है। तुम्हारा सारी पुरानी दुनिया से ही सन्यास, उनका तो हटियो, इसलिए हद का सन्यास। तुम्हारा बेहद का, तुम पुरानी दुनिया को ही भूलते हो, विकारों का सन्यास कर देते हो, इसलिए तुम्हारी प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। तुम ही विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनते हो। फिर त्रेता में टाइटल राजा रानी का हो जाता है। ब्रिटिश राज में तो पैसा देकर लोग राजा महाराजा का टाइटल ले लेते थे, लेकिन तुम पढ़ाई से विश्व महाराजन बनने वाले हो। दुनिया में कोई पढ़ाई से राजा ही प्राप्त नहीं करता है। देखो अभी प्रेसिडेंट आदि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, गवर्नर। प्रेसिडेंट को कितना बड़ा महल है, कितने बाग बगीचे, कितना सुंदर है वो, कितना बड़े जगह है। तुम तो विश्व महाराजन बनते हो, सूर्य वंशी। सोचो तुम्हारे महल कैसे होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे। अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम बनते हो ज्ञान ज्ञानेश्वर, और फिर सतयुग में जाकर राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। अब तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। बाबा कह रहे कौन बड़ा। मंदिरों में जाते हैं, देवियों के मंदिर में अनेक मनोकामनाएं पूर्ण कराने जाते हैं, मांग करते हैं अम्बा के मंदिर में, और लक्ष्मी के मंदिर में केवल धन मांगते हैं। बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म सा राज बताया। देवियों के मंदिर छोटे छोटे बनाते हैं, भीड़ हो जाती है वहाँ। हमारे देखते देखते नीचे अम्बा का मंदिर बहुत छोटा सा था, बहुत भीड़ होने लगी, पूरा गुजरात आने लगा, तो बड़ी जगह बना दी। मंदिर तो छोटा ही है, लेकिन खड़े होने की, बैठने की बहुत बड़ी जगह बना दी। तो बाबा कह रहे
इन देवियों के अम्बा के मंदिर छोटे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बड़े, क्योंकि वो विश्व महाराजन बहुत साहूकार थे। लेकिन एक राज बता दिया, मेले देवियों के मंदिर में लगते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में नहीं। सोच लें क्यों? क्योंकि देवियों ने ही सबका भगवान से मिलन कराया है, आत्मा और परमात्मा का मेला लगवाया है। लक्ष्मी नारायण तो प्रारब्ध पाकर गए हैं, तो बाबा कह रहे तुम्हें चिंतन करना और सबको सिखाना है। शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए। श्री कृष्ण भी सतयुग का प्रिंस था, बाद में नारायण बना, बहुत धनवान थे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं करना है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य तुम कर रहे हो कि तुमने बाबा के सामने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है। बाबा तन मन धन सब तेरा, तुम सब कुछ स्वाहा करके सेवा में लग गए हो, सब कुछ अर्पित कर दिया। ये सहज काम नहीं होता, सर्वस्व समर्पित कर देना। तुमने ये काम किया है, ये सबसे बड़ा पुण्य किया है। तुम खुद भी बाबा की सेवा में लग गए, संसार को स्वर्ग बनाने में लग गए। लोग ये तो कहते हैं वो हेवनली गॉड फादर है, उसने नई दुनिया रची, लेकिन नई दुनिया में राज किसने किया ये किसी को पता नहीं है। पोप भी गॉड फादर को याद करते और कहते हैं इन क्रिश्चियंस का क्रोध समाप्त करो, इनको हे भगवान सद्बुद्धि दो। अब मैं तुम्हें सद्बुद्धि दे रहा हूँ, तो तुम बहुत पुण्यात्माएं हो। सोच लें, इस ईश्वरीय नशे में आ जाएं, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, सब कुछ स्वाहा कर दिया है। और देह के जो बंधन हैं, संबंधियों के जो बंधन हैं, उनसे ममत्व निकालते हुए अपने को निर्बंधन बनाते चलना है। इस पर स्वयं विचार करें। वरदान है ऑलमाइटी अथॉरिटी के नशे में रहकर सब कार्य सहज करने वाले अटल निश्चय बुद्धि भाव। ऑलमाइटी ने हमें मास्टर ऑलमाइटी की अथॉरिटी दे दी है। इस अथॉरिटी में रहकर हम कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, तो हर कार्य परफेक्ट होंगे, निर्णय परफेक्ट होंगे। जैसे आजकल कंप्यूटर बन गए बहुत अच्छे, और उसमें मनुष्य को ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, कंप्यूटर से हर बात का उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही ऑल माइटी अथॉरिटी के नशे में रहो, तो सब बातों के उत्तर सहज मिल जाएंगे। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को सहज ही समाप्त कर देती है। आज का अभ्यास हमारा रहेगा, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, चिंतन करेंगे पुण्य आत्मा हूँ मैं, सब कुछ स्वाहा कर दिया है, मुझे कोई पाप नहीं करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य सम्मुख है, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसी अनुभूति हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।